अस्सलाम वालेकुम। 5 स्टेप्स के ऊपर होकर गुजरता है। द फर्स्ट स्टेप इज द इंजेक्शन इन विच इसके अंदर फूड को इंजेक्ट किया जाए, ग़िज़ा मुंह के अंदर दाखिल की जाती है। जैसे हम मुंह के अंदर ग़िज़ा दाखिल करते हैं तो दांतों की मदद से इस ग़िज़ा को चबाया जाता है, पीसा जाता है और सलाइवा में मौजूद एक एंजाइम अमाइलेज होता है जो इसमें से कार्बोहाइड्रेट को तोड़ के सिंपल शुगर में तोड़ देता है। उसके बाद जब खाना मुंह के जरिए से अंदर जाता है फेरेक्स में, और इस फेरेक्स के जरिए से होता हुआ एक ओपनिंग पोल ईसोफेगस, और ईसोफेगस एक ओपनिंग पोल होता है, उसके बाद से मैदा शुरू हो जाता है। तो मैदे में जब ये खाना चला जाता है तो इस खाने को काइम कहा जाता है। ये मैं यहाँ पर लिख देता हूं, जैसे माउथ, माउथ से ईसोफेगस, ईसोफेगस से स्टमक, स्टमक से खाना जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन, वहां से जाता है लार्ज इंटेस्टाइन, और वहां से सारा का सारा वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकल जाता है। सही है, एक्सक्रीट हो जाता है। अब देखें मुंह में क्या होता है, खाना ग्रीड होता है, ठीक है, और CHO ब्रेक होता है। स्टमक के अंदर प्रोटीन ब्रेक होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड, ये तीनों ब्रेक होते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो मुंह में रह गया टूटने से वो ब्रेक हो जाता है, प्रोटीन जो स्टमक में रह गया वो ब्रेक हो जाता है, और लिपिड ब्रेक हो जाता है। ठीक है, तो बेसिकली ये जो आपका तीनों टाइप्स हैं, ये तीनों प्रोसेस हैं, ये है आपका डाइजेशन, जिसको हम कहते हैं ब्रेक डाउन। ये है आपका ब्रेक डाउन। अब CHO जो ब्रेक हो रहा होता है वो होता है अमाइलेज एंजाइम से। प्रोटीन जो ब्रेक हो रहा होता है वो होता है आपके दो एंजाइम्स, एक पेप्सिन और एक जो है वो रेनिन। अच्छा, अब ये जो ब्रेक होता है ये असल में प्रोटीन लिंकेज को तोड़ता है, पेप्टाइड लिंकेज को तोड़ता है। चूंकि स्टमक के अंदर HCl होता है जो एसिडिक एनवायरनमेंट देता है, ठीक है, फिर आपके पास पेप्सिनोजिन एंजाइम होता है, यानी कि पेप्सिन होता है, और रेनिन होता है, ये दोनों प्रोटीन को तोड़ता है। रेनिन स्पेशली फॉर मिल्क प्रोटीन, ठीक है। फिर उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे पास पैंक्रियाज से 3 किस्म के एंजाइम्स आते हैं, लिपेज फॉर लिपिड, प्रोटीएज फॉर प्रोटीन एंड अमाइलेज फॉर कार्बोहाइड्रेट। ये तीनों चीजें मजीद टूटती है। इसके अलावा पित्ता, जिसको हम कहते हैं बाइल, गाल ब्लेडर, वहां से एक जूस निकलता है बाइल जूस, ठीक है, बाइल जूस, वो भी इस लिपिड्स को तोड़ने में मदद फराहम करता है। अच्छा, अब जब यहाँ पर आके ये आपकी चीजें टूट जाती हैं तो फिर ये सारी की सारी चीजें ये एब्जॉर्ब हो जाती हैं, सही है, इन ब्लड। अब चूंकि एब्जॉर्ब हो गई ब्लड में, तो अब जो आपका फूड लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है वो फूड नहीं होता बल्कि काइल होता है, यानी कि वेस्ट प्रोडक्ट होता है। यहाँ पे वाटर एब्सॉर्ब हो जाता है और फिर उसके बाद सारा का सारा वेस्ट प्रोडक्ट निकल जाता है। तो बेसिकली डाइजेशन आपकी स्टमक में हो रही है, डाइजेशन आपकी जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रही है, और डाइजेशन आपकी माउथ में हो रही है। 3 जगह आपकी डाइजेशन हो रही है।
एब्जॉर्प्शन आपकी ब्लड में हो रही होती है। अब चूंकि ब्लड के अंदर न्यूट्रिएंट ज्यादा मिकदार में जमा हो जाएंगे, उसे हम कहते हैं एसिमिलेशन। एसिमिलेशन इज द बल्क ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द ब्लड। और इजेक्शन के अंदर आपका काइल, जिसको आप वेस्ट प्रोडक्ट कहते हो, वो निकल जाता है, उसको हम इजेक्शन कहते हैं। द होल प्रोसेस इज कॉल्ड द डाइजेशन। इन सब के अंदर जो आपके एंजाइम्स यूज होते हैं, वो एंजाइम्स आपके अमाइलेज हैं कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने के लिए, प्रोटीज हैं प्रोटीन को तोड़ने के लिए, लिपेज है लिपिड को तोड़ने के लिए, ठीक है। पेप्सिनोजिन और रेनिन ये प्रोटीन को तोड़ता है स्टमक के अंदर। HCl एसिडिक एनवायरनमेंट देता है। पेंक्रियास 3 किस्म के एंजाइम्स खारिज करता है जो इंटेस्टाइन में आते हैं, और गाल ब्लेडर बाइल जूस खारिज करता है। यहाँ पर आके हमारा चैप्टर नंबर 11 कंप्लीट है। नेक्स्ट वीक के अंदर हम चैप्टर नंबर 9 शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।